नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी असेंडेंट्स के लिए वर्ष 2024 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। आप सभी को और आपके परिवार को कुमार एस्ट्रो साइंस परिवार की ओर से वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ पर इस वीडियो में हम ये मुख्य ग्रहों के विषय में बात करेंगे, जिनमें देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह, ये वह ग्रह हैं जो एक राशि में ज़्यादा लंबे समय की अवधि तक गोचर करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपके जीवन के सभी पहलुओं को टच करने का प्रयास करेंगे, सभी पहलुओं के विषय में बताने का प्रयास करेंगे, जैसे करियर, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, मैरिज, फॉरेन ट्रैवल, फाइनेंस, चिल्ड्रंस इत्यादि चीज़ों के विषय में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपको इस समय में 30 अप्रैल 2024 तक आपके कार्य व्यवसाय से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके बिजनेस से, इस समय में आपके स्पाउस से काफ़ी मात्रा में धन दिलाते हुए दिखाई देते हैं। ये समय अवधि आपके पास काफ़ी धन का आवागमन होना, धन को सेविंग करने का प्रयास करना, किसी भी प्रकार से धन को संचय कर पाने के लिए उत्तम समय दिखाई देता है। अच्छे मित्रों का सुख इस समय मिलता आपको दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर प्राप्त होता है। कुछ धार्मिक कार्य करना, उनके माध्यम से आपका नेम फेम होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, जो बताती है कि इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करने से, इसके साथ साथ अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसियों के साथ मिलना होना, या उनके यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य या कोई मांगलिक कार्य हो, उसमें जाने का अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। ये समय अवधि जो मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं व्यक्ति, उन व्यक्तियों को मार्केट से नए क्लाइंट, कस्टमर और धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्रदान करता है। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं या प्रिंटिंग इत्यादि से कुछ रिलेटेड कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस में पड़ती है, बताती है कि ये वर्ष 30 अप्रैल 2024 तक का जो समय रहेगा, इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी चलती दिखाई देती है। जो स्टूडेंट है अपनी एजुकेशन, करियर के लिए कुछ एजुकेशन ले रहे हैं, उस एजुकेशन को वे इम्प्लीमेंट करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, उसके लिए उत्तम समय दिखाई देता है। संतान उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए 30 अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल बना हुआ है। इस समय में आप एक अच्छी संतान को कंसीव करा के, या ये कहें कि संतान का सुख प्राप्त कर पाएँ, ऐसी संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जब 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो 30 अप्रैल 2024 तक का समय, जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, उन्हें विवाह के रिश्ते आना, उनका विवाह संपन्न हो जाना, इसके साथ साथ अच्छे वैवाहिक पार्टनर का सुख मिला प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में उनके पार्टनर की हेल्प मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। व्यापार व्यवसाय में कुछ नए क्लाइंट, कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, कुछ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसके समय 30 अप्रैल 2024 तक का समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद में 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, वृषभ राशि में। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके 12th हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पर अच्छी चीज़ तो ये बताते हैं कि आप जो भी व्यापार व्यवसाय करते हैं या आप जॉब करते हैं, उसमें फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़ करके आपको कार्य करने से लाभ होगा। हो सकता है कि अभी तक आप अपने सिटी, अपने कंट्री के अंदर कार्य कर रहे हो, परंतु अब एक्सपेंशन का समय आ गया है। अपने कार्य व्यवसाय को आप दूरी तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसे अधिक दूरी तक पहुंचाएंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर पिछले समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार पर खर्च हो रहा था, जो अननेसेसरी वेस्टेज जा रहा था, उसमें यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कमी लाएंगे। आपका उन चीज़ों में धन का बचाव होगा और आपका धन कुछ फॉरेन ट्रैवल, आपके व्यापार व्यवसाय या जॉब से संबंधित फॉरेन ट्रैवल के लिए खर्च होगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छा धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 1 2 3 4 5 आपके 4th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अवधि में आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, घर के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, माता तुल्य स्त्रियों से कुछ धन लाभ, कुछ अच्छे एडवाइस, कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाना,
घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहना, व्हीकल का आनंद प्राप्त होना, कुछ धार्मिक यात्राएं होना इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान कराने वाले रहेंगे। इसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है, देखिए इस समय में आपको विशेष तौर से 30 अप्रैल 2024 तक मीठी चीज़ों का सेवन कम कर देना चाहिए। अगर मीठे को आप अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो ये आपको किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर डायबिटीज़ जैसी बीमारी दे सकते हैं। इसके साथ साथ थाई के अंदर वेट गेन होने की संभावना भी दिखाते हैं, तो मीठे को कंट्रोल करके चलें और जॉगिंग इत्यादि करें ताकि थाई में वेट ना बढ़ पाए। इसके साथ साथ अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, आपने किसी को धन दिया था पिछले समय में, या एक नया ऋण आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। आपके कुछ एनिमी थे तो उन एनिमीज़ को आप अपने आप ही देखेंगे कि वे अपने आप ही विलुप्त हो गए हैं, अपने आप ही आपके ज्ञान, आपके प्रकाश, आपके बुद्धि विवेक के माध्यम से स्वतः ही गायब हो जाएंगे, आपको परेशानी में नहीं प्रदान कर पाएंगे। आगे जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर या आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर भी सभी प्रकार के मांगलिक कार्य होते हुए देखे जा सकते हैं। अगर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कोई चल अचल संपत्ति या वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि चीज़ों के माध्यम से भी लाभ प्राप्त करेंगे। ओकुल्ट साइंस के माध्यम से तंत्र मंत्र इत्यादि का सहारा लेकर भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, किसान भाई हैं, तो इन्हें इस समय में अपने कार्यों के अंदर अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं, देखिए 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक का समय देवगुरु बृहस्पति 190 डेज के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा, ये समय आपको कुछ दान पुण्य इत्यादि से जोड़ेगा, काफ़ी दान पुण्य इत्यादि इस समय में करेंगे। फॉरेन से रिलेटेड लोगों के लिए धन आपका खर्च हो सकता है, फॉरेन जाने आने में धन खर्च हो, संतान के लिए कुछ धन खर्च हो। इसके साथ साथ इस समय में कुछ टूर ट्रैवल का सुख, छोटी दूरी की यात्राएं करने से लाभ हो, शत्रुओं का आप विनाश कर दें, कुछ ऋण इत्यादि ले सकते हैं। इस समय में ऋण भी आसानी से आपको मिल जाएगा। कुटुंब के सदस्यों से मिलने का एक अवसर, एक शुभ और यादगार समय उनके साथ व्यतीत कर पाएँ, इस संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। परंतु 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक का समय, 30 दिन का समय ऐसा रहेगा। इस समय में आपको आपके धन फाइनेंस एक ही बात है, आपका व्यापार, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर संदेह होगा कि कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ हो गई है, किसी न किसी प्रकार से कोई दिक्कत है। उस दिक्कत को वहाँ से अगर हम इस वर्ष 2024 का टोटल करें 2 + 2 + 4 = 8, तो 8 नंबर को न्यूमरोलॉजी के माध्यम से शनि ग्रह का नंबर माना जाता है, जो कि एक जजमेंट का कारक है, एक डिसिप्लिन का कारक है, सब चीज़ों को प्लानिंग ऑफ द वे से कराने का कारक है। ये पूरा वर्ष 2024 जो व्यक्ति मेटल गैस, IT, पेट्रोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल मैक्स या कंस्ट्रक्शन इत्यादि से जुड़े हैं, या IT से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, या खनिज से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, लैंड इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, उन कार्यों में अधिक सफलता दिलाने वाला रहेगा इन व्यक्तियों को। परंतु अपने जीवन में शनि से मिलने वाली जो उनकी टेंडेंसी है उन्हें फॉलो करने से लाभ होगा। शनि ग्रह कहते हैं कि अपने प्रत्येक कार्य को डिसिप्लिन से किया जाए, प्लानिंग ऑफ द वे से आप कार्य करेंगे तो लाभ आपको प्राप्त होगा। बिना प्लानिंग के कोई कार्य सक्सेस होने नहीं देते। आप जो भी जजमेंट के कार्य करते हैं, अगर आप जज हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो इस समय में आपको जो भी जजमेंट, वैसे तो आप अच्छा करते ही हैं, परंतु इस समय में जो भी जजमेंट करें तो उसके अंदर, या आप सरपंच हैं तो आपको जो भी जजमेंट करना है उसके अंदर तो सभी पक्षों को अच्छी प्रकार से सोचकर समझकर के निर्णय देना है, आपका निर्णय गलत ना हो इस साल। अदरवाइज आप यहाँ पर शनि ग्रह की नाराज़गी को बुलावा दे देंगे और शनि ग्रह से मिलने वाली परेशानियाँ या नेगेटिविटी आप फील कर पाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप डिसिप्लिन का पालन करें, इसके साथ साथ प्लानिंग ऑफ द वे से चलें। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, मान लीजिए आपने कोई डिसिप्लिन बनाया है या कोई प्लानिंग है, उसे पेपर पर नोट डाउन कर दें। अगर आपने पेपर पे नोट डाउन कर दिया तो 110% चांस बनेंगे आप उस प्लानिंग और डिसिप्लिन को फॉलो कर पाएंगे और आपके लिए वर्ष काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। अब देखिए, शनि ग्रह आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। तो ये दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो ये आपके धन को संचय नहीं होने देगी, किसी न किसी प्रकार से खर्च कराते रहेंगे। मित्रों के साथ पार्टियों में बहुत धन का खर्च कराएंगे, परंतु भूमि इत्यादि में, मेटल में, गैस में, इन चीज़ों के अंदर जो शनि से रिलेटेड चीज़ें मैंने अभी बताई, उन चीज़ों में आपको लाभ दिलाएंगे। उन चीज़ों का व्यापार व्यवसाय भी करा सकते हैं।
इसके बाद में शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आपको टूर ट्रैवल का काफ़ी सुख मिलने वाला है। जो व्यक्ति टूर ट्रैवल से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें इस समय में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु प्लानिंग और डिसिप्लिन मैनेज करके चले, लाभदायी रहेगा। अदरवाइज शनि ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट की इच्छा ना करें, सीधी सी बात है। इसके साथ साथ इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख आपको शनि ग्रह देने वाले रहेंगे। इसके साथ साथ सिबलिंग्स और पड़ोसियों का सुख भी आपको प्रदान करने वाले रहेंगे। आईटी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय में आपको सॉफ्टवेयर, गैजेट इत्यादि या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आगे बढ़ने का अवसर ही आपको प्रदान करेंगे। देखिए 30 जून 2023, इसके बाद देखिए शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ती है, जो बताती है इस समय में आपके शत्रुओं का तो ये नाश ही कर देंगे। शत्रु किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचा नहीं सकते, हानि पहुंचाने की चेष्टा भी नहीं कर पाएंगे। लोन इत्यादि लेना पड़ता है तो थोड़ा सा कम लिया जाए। देखिए लोन लेने में थोड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ रहेगा। 30 जून 2024 से 17 नवंबर 2024 तक 139 डेज़ के लिए ये रेट्रोगेट हो जाएंगे। जब शनि ग्रह रेट्रो होंगे तो इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से, साइंटिस्ट वर्ग के जो लोग हैं उनसे, या ओकुल्ट साइंस, धर्म, कर्म, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन व्यक्तियों से जुड़ करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इन व्यक्तियों की हेल्प आपको लेनी होगी, तब जाकर के आप अपने कार्य के अंदर सक्सेस प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देखिए राहु ग्रह जब यहाँ पर आए हैं तो ये आपको एक राजनीतिज्ञ बनाते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं इस समय में, ये पूरे वर्ष शनि ग्रह की कृपा आपके साथ है, राहु ग्रह का पूरी कृपा दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस समय में अपनी राजनीति को चमका कर या राजनीति के माध्यम से पब्लिक में अपना नेम फेम बना पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटिक्स लगा करके आप आगे बढ़ पाएंगे। प्लानिंग करें, पॉलिटिक्स लगाएं, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करें, अपने कार्य को आप सक्षम सभी प्रकार से पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो वर्ष है, इस वर्ष में आपको अपने व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन करने के काफ़ी अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होना, कुछ फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से या फॉरेनर्स से या अपने ही कंट्री के अंदर दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़ करके आप कार्य व्यवसाय करने में अधिक अच्छा महसूस करेंगे और उनसे लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है आपको इस समय में देखिए वाणी के लिए काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई वाणी दोष ना आप लें। इसके साथ साथ खाने पीने में सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करें। भक्ष्य चीज़ों का भोग सोच समझ कर ही भोग लेंगे तो लाभदायी रहेगा। इस समय में किसी प्रकार से ड्रिंक करना या नॉनवेज इत्यादि का सेवन करना आपके लिए हानिकारक रह सकता है। वैसे आप लोग करते नहीं हैं, परंतु अगर करते हैं तो इस समय में अवॉइड कर दिया जाए, वो कोई लाभदायी चीज़ नहीं है। ये आपके घर परिवार, आपके धन की स्थिति को बिगाड़ देगा, इससे बचकर रहा जाए। इसके बाद देखिए राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में ये आपके वाहन, आपके घर के स्थान पर पड़ती है। यहाँ पर इनकी दृष्टि का जाना ये बताता है घर की चीज़ें आपकी तितर बितर ना हो, उन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से रखने का प्रयास करें, घर को साफ स्वच्छ रखा जाए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई भी वाहन या घर परचेज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक शुभ मुहूर्त का निर्णय अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा लें, तभी जा कर के गृह प्रवेश करें, तभी जा कर के घर में कोई मांगलिक कार्य करें, तभी जा कर के कोई नया व्हीकल परचेज करेंगे तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज इन चीज़ों से यहाँ पर आपको परेशानी या किसी प्रकार से दिक्कत दिखाई दे सकती है। इसके बाद में जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये यहाँ पर आपके शत्रुओं का नाश कर देती है, आपको ऋण इत्यादि आसानी से दिला देगी, परंतु ऋण के चक्कर में बांध देगी। ऋण का चक्कर लगा रहेगा, एक बार चक्कर शुरू हो गया तो वो चक्कर चलता रहेगा, तो इसलिए उसमें कम से कम लेकर चलने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह का यहाँ पर आना ये आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा, आपका परिवार धार्मिक कार्य करेगा, घर के अंदर कुछ मांगलिक कार्य होना, घर के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, इन सब चीज़ों का लाभ भी प्रदान करेगा। कहने का मतलब ये रहेगा कि इस पूरे वर्ष घर के अंदर हवन, पूजन, पाठ, धर्म, कर्म इत्यादि करके आप उन्नति प्राप्त कर पाएंगे, माता का सुख प्राप्त हो पाएगा, माता तुल्य स्त्रियों से कुछ धन लाभ और हेल्प या एडवाइस आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कुटुंब के सदस्यों से भी, अगर आपके कुटुंब के सदस्य हों या आपके स्पाउस के परिवार वाले हों, उनसे अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो इस समय में आप देखेंगे, या कोई बात अगर पूछते हैं तो इस समय में वे कोई डिसीजन देने की स्थिति में नहीं है, वे स्वयं से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको
एक बहुत ही सुलझा हुआ डिसीजन उन्हें देना है अगर वे मांगते हैं तो, तब जाकर के वे आपके लिए भी कुछ लाभदायी रहेंगे और अपने जीवन में गति या प्रगति प्राप्त कर पाएंगे। केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके कार्य क्षेत्र पड़ती है तो ये बताती है कार्य क्षेत्र में अप एंड डाउन तो आएंगे, परंतु आप राहु ग्रह की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति प्राप्त करते जाएंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति होती रहेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ नए एम्प्लॉयज़ इस समय में आप ऐड करेंगे। कुछ अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री आपके पास है, तो उसके अंदर मशीनरी की ग्रोथ होना, ऑफिस का एक्सपेंशन होना, इन सब चीज़ों का लाभ भी आपको देंगे। ऑफिस के अंदर भी मांगलिक कार्य, मतलब पूजा पाठ, धर्म कर्म या मुहूर्त इत्यादि कराना, इन चीज़ों का लाभ भी आपको प्रदान करते दिखाई देंगे। जब केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य इत्यादि के लिए भी खर्च कराएंगे। आपके मन के अंदर ये भावना आएगी कि कुछ लोगों की हेल्प की जाए। हेल्प करने से आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, लीगल मैटर इत्यादि के ऊपर खर्च नहीं होगा, उन चीज़ों से बच जाएगा। इस चीज़ को करने से लाभ होगा। अब आपको मंथ वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक का समय, ये समय आपके लिए उत्तम नहीं दिखाई देता। इस समय में आपको किसी से किसी प्रकार की शत्रुता लेना लाभदायी नहीं रहेगा। इस समय को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। इस समय में ऋण ना लें। ऋण अगर चाहेंगे तो मिल जाएगा। इस समय में ऋण ना दें। अगर देते हैं तो बजट बनाकर दीजिएगा, लाभदायी रहेगा। इस समय विशेष तौर से आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। आपकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। 31 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक का समय, ये समय आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करने वाला रहेगा। आप देखेंगे आपके कार्य इस समय में, ये 20 डेज़ का समय होगा। आप देखेंगे आपके ऊपर कोई बर्डन आना, आपका थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस होना, हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला समय है। इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। यही मैंने पहले आपको बता दिया। इसके बाद 7 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक का समय, ये समय आपको के लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके विवाह के रिश्ते आना, विवाह में परिणित हो पाना, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना, पार्टनर्स का सुख प्राप्त होना, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होना, पार्टनर के साथ टूर ट्रैवल पर जाना, घूमने फिरने जाने का अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 1 फरवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक का समय, ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़ेगा। कुछ वार्षिक संपत्ति प्रदान कराएगा। परेशानी थोड़ी सी होगी। कुछ यात्राएं भी इस समय में आपकी होंगी, परंतु यात्राओं के बाद आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अपने आप को थकने से बचाना है। किसी प्रकार से ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, एक रिलैक्स पोजीशन में रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक का समय, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत उत्तम है। अपने ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर के साथ समय व्यतीत करने के लिए अति उत्तम समय है। इसके साथ साथ इस समय में आपको वीज़ा, PR इत्यादि के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम रहता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल भी कराता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 7 मार्च 2024 से 25 मार्च 2024 तक का समय आपके कार्य व्यवसाय में अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन होना, ऑफिस का एक्सपेंशन होना, ऑफिस में नए एम्प्लॉयज़ को आप हायर करके लाभ प्राप्त कर पाए, कोई नई मशीनरी इस समय में आना लाभदायी दिखाई देता है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय तो रहेगा, यहाँ पर थोड़ी भागदौड़ कराएगा, परंतु आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा दिखाई देता है। 26 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। मित्रों का सुख प्राप्त होगा। कुछ नेम फेम इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय में आपके अच्छा होना, कुछ भूमि परचेज करना या घर परचेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला रहेगा, इन सब चीज़ों का। और इसके साथ साथ धन संचय करने का अवसर भी आपको यहाँ देने वाला रहेगा। इसके बाद में आप देखिए 2 अप्रैल 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक का समय, 24 डेज़ का समय रहेगा। ये समय आपको थोड़ा सा कठिन परिश्रम करने के बाद रिजल्ट आएगा। हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा इस समय में। 24 दिन ऐसे रहेंगे, काफ़ी परिश्रम करने के बाद रिजल्ट आ रहा था। पहले तो आसानी से आ रहा था, अब हार्डवर्क करने के बाद आएगा, परंतु समय अच्छा रहेगा। 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक का समय, ये समय आपको अगेन आपके कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करना है, कुछ नए एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, कोई ब्रांच ऑफिस बनाना है, उसके लिए उत्तम रहता दिखाई देता है। जॉब में आपको प्रमोशन होना है, जॉब में आपका सैलरी इंक्रीमेंट होना है, या कोई नई जॉब स्विच करनी है, उसके लिए समय उत्तम रहता दिखाई देता है। इसके बाद 10 मई 2024 से 30 मई 2024 तक का समय, ये समय आपको आपके धन के अंदर वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है। कुछ RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। धन का आवागमन अच्छा होना, पार्टी इत्यादि करना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, सभी प्रकार से लाभदायी दिखाई देता है। चाचा जी, ताया जी से कुछ हेल्प या धन लाभ की प्राप्ति की इच्छा है वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है।
इसके बाद 31 मई 2024 से 13 जून 2024 तक का समय, ये समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका धन खर्च होना है, एक्सपेंसिव समय दिखाई देता है। आपका कुछ धन आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, लीगल मैटर इत्यादि के लिए, या दंड बंधन कारागार या डोनेशन के लिए खर्च होता दिखाई देता है। मैंने पहले ही बताया, अगर आप इस वर्ष में डोनेशन इत्यादि करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, तो आप इस प्रकार की सभी परेशानियों पर अपने धन को वेस्ट करने से बच जाएंगे, धन का अपव्यय बच जाएगा आपका। इसके बाद 14 जून 2024 से 28 जून 2024 तक का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, या टूर ट्रैवल के पर्पज से जाना चाहते हैं, अच्छा रहेगा। काफ़ी मन प्रसन्न रहेगा, आपकी हेल्थ उत्तम रहेगी, घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ सभी प्रकार से आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर संतान के माध्यम से भी हेल्प मिलती हुई देखेंगे, और आपका घर परिवार का माहौल, वाहन इत्यादि का सुख इससे मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 29 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक का समय, ये समय आपको धन का आवागमन होना, घर परिवार के अंदर वृद्धि होना, अच्छी वाणी का लाभ आपको प्राप्त होना, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, इस समय अवधि में करने से आपको अधिक अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 19 जुलाई 2024 से 21 अगस्त 2024 तक का समय, ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके सिबलिंग्स से, आपके पड़ोसियों से जोड़ेगा। हो सकता है उनके साथ कोई टूर ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इस समय में अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने में या उसके अंदर विस्तार करने से लाभ प्राप्त होगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। यात्राएं करने से, मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं, मार्केट में जाने से नए क्लाइंट, कस्टमर और धन लाभ प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके बाद 29 अगस्त 2024 से 3 सितंबर 2024 तक का समय, जिसमें कि देखिए 5 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 तक का समय, 24 डेज़ का समय ऐसा रहेगा जिसमें आपके लिए प्रेशराइज रहेगा। इसमें यात्राएं काफ़ी करनी पड़ेंगी, धन की प्राप्ति के लिए थोड़ा कुछ प्रयास करना पड़ेगा, संतान की वृद्धि होना यहाँ पर देखा जाएगा, परंतु कुछ परेशानी के बाद सुख होना ऐसा यहाँ पर दिखता है। परिवार के सदस्यों को एक साथ जोड़ने का प्रयास या जुड़कर रहने में थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी होगी। वाणी के लिए केयरफुल रहें इस समय में, विशेष तौर से आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड चीज़ों के लिए केयरफुल रहें। बहुत सात्विक भोजन लें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें और अच्छे विचारों को मन में लाएं तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 4 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक का समय, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर जाना या उनके यहाँ पे कोई मांगलिक कार्य होना, उनके यहाँ पर किसी धार्मिक अनुष्ठान का होना इस समय में दिखाई देता है, उसमें भी जाने से आपको लाभ होगा। इस समय में आपको यात्रा करने से अपने कार्य व्यवसाय में धन लाभ के योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके बाद में 23 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक का समय, ये समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, घर परचेज करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको विशेष तौर से इस पूरे वर्ष आपको अपने घर के अंदर कोई भी पेट्स परचेज करके नहीं लाना है, कोई पेट्स नहीं पालना है। जैसे डॉग या कैट इत्यादि लोग पाल लेते हैं, इस पूरे वर्ष ना पालें। अदरवाइज शनि ग्रह जो कि आपके योग कारक प्लेनेट है, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आपको नेगेटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। हाँ, परंतु एक चीज़ है, इस समय में आप इन चीज़ों की, जैसे डॉग है, कैट्स है, जो स्ट्रीट डॉग है या स्ट्रीट पे जो रोड पे जो कैट्स इत्यादि होती हैं, उनकी आप सेवा करें, खाने पीने की व्यवस्था करें, दूध, ब्रेड, बिस्किट इत्यादि से उनकी सेवा करें तो लाभदायी रहेगा। उन्हें घर के अंदर अपना स्थान ना दें, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ समय में अच्छे अच्छे वाहनों का सुख लेना आपको दिखाई देता है। और इसके बाद में देखिए 10 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 तक का समय, ये समय कुछ ऐसा समय रहेगा। इस समय में अगर आप किससे प्यार करते हैं, लव का इजहार करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी। अपने करियर के लिए कोई एजुकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई देता है। इस समय में किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे कि किस सब्जेक्ट को लेना चाहिए, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वैसे ये समय आपके लिए अच्छा है, मित्रों का सुख भी आपको होगा। क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, उसके लिए अच्छा दिखाई देगा। इस समय में अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस समय में करा करके एक अच्छा रिजल्ट, अच्छी संतान को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक का समय, ये समय थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ में विशेष तौर से इस समय में आपको अपने घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है उसके लिए केयरफुल रहें। उसमें किसी प्रकार से चोट, खरोच, मोच इत्यादि आने की संभावना बनती दिखाई देती है। मतलब ये आपका अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखा जाए तो ये समय आपके लिए फिर फेवरेबल रहेगा। तो ये था मिथुन लगन के लिए वर्ष 2024 का
ईयरली प्रेडिक्शन। इसके साथ साथ मैं जो यहाँ पर, ये तो था मंथ वाइज मैंने बताया ईयरली प्रेडिक्शन में, मैं मंथली जो प्रेडिक्शन बताता हूँ उसके अंदर एक एक महीने के अंदर कुछ 6-6.25 दिन ऐसे होते हैं जो आपके लिए केयरफुल रहने के लिए होते हैं, उनके विषय में बताता हूँ। उन डेट्स को आप अवॉइड क्या कीजिए, जो गुड डेट्स होती हैं उन्हें अपने सभी शुभ कार्यों के लिए प्रयोग कीजिए, आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ जो मैं डेली प्रेडिक्शन बनाता हूँ उन्हें भी देख करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंदर मैं पर डे के बारे में बताता हूँ और एक उपाय बताता हूँ कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों के लिए बेहतर रहने वाला है, किन कार्यों को आज नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ क्या उपाय करें कि आपका दिन बेहतर जाए। तो उन वीडियोस को आप देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।